अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एम ट्यूटोरियल। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़े मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के टर्म्स को हमने थ्योरेटिकल पढ़े। अब हम न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass. Let we have 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमने ग्राम क्यों अज्यूम करी है, क्योंकि यहाँ मास है। 20 ग्राम्स क्या है हमारा, इथाइलिन ग्लाइकोल, तो C2H6O2। अब 100 ग्राम में से हमने 20 ग्राम्स इथाइलिन ग्लाइकोल को दिए, बाकी क्या बचा हमारा 80 ग्राम्स। तो 80 ग्राम्स हमारा क्या है, वाटर H2O। ये सॉल्यूशन किससे बना है, ये सॉल्यूशन बना है इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर से। इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर दोनों का हमें मोलर मास निकालना है। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत होती है, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए, गिवन मास और मोलर मास। तो इस सबसे पहले हम ये दोनों का, इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर का, हमें मोलर मास निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोलर मास। तो मोलर मास हम सबसे पहले किसका निकालेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2। तो 12 इंटू आइटम्स कितने हैं 2, फिर प्लस हाइड्रोजन की 1, 6 एटम्स प्लस ऑक्सीजन की 16 इंटू 2। तो ये हो जाएगा हमारा 62 ग्राम पर मोल। सेकेंड हम निकालेंगे H2O का 1, 2 आइटम्स प्लस ऑक्सीजन की 16। तो ये हो गया हमारा 18 ग्राम पर मोल। सेकेंड हमारा है नंबर ऑफ मोल्स। इसकी क्यों जरूरत होती है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, नंबर ऑफ मोल्स की। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसमें हम फॉर्मूला रखेंगे, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो गिवन मास कितना है 20, तो हम यहाँ लिखेंगे 20, और अभी हमने मोलार मास निकाले तो कितना है 62। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.322 मोल H2O। तो इसमें भी हमने यही फॉर्मूला रखना है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो H2O में हमारा गिवन मास कितना है 80, और मोलार मास कितना है 18। तो इसका हो जाएगा 4.444 मोल। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, नंबर ऑफ मोल्स की और मोलार मास की। तो दोनों को हमने कैलकुलेट कर चुके। सबसे फर्स्ट हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। इसमें जो हमने कैलकुलेट करे हैं नंबर ऑफ मोल्स और मोलार मास, तब हम उसको पुट करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हमारा कितना था 0.322 डिवाइडेड बाय 0.322 था 4.444। तो इसका आंसर है हमारा 0.068। सेकेंड हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसमें भी हम हमारा जो कैलकुलेट हो चुका है उसको हम पुट कर 4.444 डिवाइडेड बाय 4.444 प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना था 0.322। तो इसका आंसर है 0.932। तो ये हमारा था बाइनरी सॉल्यूशन। इसमें दो ही कंपोनेंट है, एक था इथाइलिन ग्लाइकोल और सेकेंड था H2O। सेकेंड न्यूमेरिकल देखेंगे हम मोलैरिटी। तो इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी के टर्म्स को हमने पढ़े। मोलैरिटी यानी क्या होती है, नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमको ये डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिफाइन करेंगे। तो हमारा सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट है हमारा NaOH। तो NaOH का हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो गिवन मास कितना है NaOH का? तो 5 ग्राम है। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 ग्राम। मोलार मास कितना है? तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। Na का कितना होता है? 23, O का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो टोटल मिला के हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 40। तो हमारा आंसर आएगा 0.125 पर मोल। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाले। तो उसका फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास हमारे को दिया गया है 5 ग्राम। हमने यहाँ पुट करे। मोलार मास हमने यहाँ पे कैलकुलेट करे तो 40 ग्राम आया। तो यहाँ हमने पुट करे तो 0.125 मोल आएगा। हमने फर्स्ट डिफाइन कर चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब हम सेकेंड डिफाइन करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें भी हमारे क्या है? गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो हमारा मास कितना है? 450 ml। तो हम यहाँ लिखेंगे 450। देखिए यहाँ ml मिलीलीटर है, तो हमको क्या करना है? पर लीटर करना है। तो हम इसको करेंगे 1 लीटर कितना होता है? 1000। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 1000 लीटर। मोलैरिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये दोनों है मोलैरिटी के टर्म्स। तो हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिफाइन करें। अब हम सेकंड डिफाइन करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये हमारे ये दोनों हो चुका है डिफाइन। मोलैरिटी को अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे कितना था? 0.125। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 450 अपॉन में 1000 था, तो हम यहाँ पे लेंगे तो इनटू हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2781 m। कैपिटल M इसकी यूनिट है। तो यहाँ तक था हमारा मोलैरिटी। तीसरा न्यूमेरिकल है हमारा मोलैलिटी। तो हम उसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो हम मोलैलिटी को हमने किस टर्म्स में पढ़े थे? मोलैलिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आएगा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। तो हमारा सॉल्यूट है इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड जो है वो हमारा क्या है? सॉल्यूट है। क्यों सॉल्यूट है? क्योंकि इथेनॉइक एसिड कितना है? 2.5 ग्राम। और सॉल्वेंट क्या है हमारा? बेंजीन। क्योंकि बेंजीन कितना है? 75 ग्राम। सबसे पहले हम डिफाइन करने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा? गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो गिवन मास कितना है हमारा? 2.5 ग्राम। और मोलार मास कितना है? तो अभी हम डिफाइन करेंगे। कार्बन का है 12, हाइड्रोजन का रहता है 1 × 3 आइटम है। फिर कार्बन का 12 रहेगा, ऑक्सीजन का रहेगा 16 × 2 क्योंकि 2 है, और फिर हाइड्रोजन का 1 रहेगा। तो ये टोटल मिला 60 ग्राम पर मोल। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 60। तो इसका आंसर होएगा 0.417। हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड निकाले, इसी तरह हम बेंजीन का निकालेंगे। सेकेंड हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। अभी हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाले, अब हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 किलोग्राम में निकालेंगे। तो इसका गिवन क्या है? 75। गिवन मास है 75 और ये ग्राम में है तो हमको किलोग्राम में निकालना है। यहाँ पे हम लिख देंगे 1000 किलोग्राम। अब हम डिफाइन करने वाले हैं मोलैलिटी।
तो मोलैलिटी में सबसे पहले है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का हमने कैलकुलेट कितना करा है 0.417 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट का हमने क्या डिफाइन करा है 75/1000। तो 75 और अपॉन में 1000 है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में कर देंगे 1000। तो आंसर आएगा 0.556 मोल पर केजी। यहाँ तक था हमारा मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो।